नमस्कार दोस्तों, सुपर वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर फिर आ गया हूं दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चन लेके। अब आप लोग कॉपी पेन उठाइए और लग जाइए। टॉप 20 क्वेश्चन ये जान लीजिए, यूपीएसआई में जो क्वेश्चन बनते हैं, उत्तर लेखपाल में जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, वही सब क्वेश्चन उठाए गए हैं। वही सब क्वेश्चन उठा के डायरेक्ट उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे जाते हैं ना। अब जो है मेरिट देखिए, एसएससी जीडी का जो रिजल्ट आया, देखिए मेरिट कितना गया है ना, मेरिट बहुत भाग गया है ना। इसीलिए कहते हैं ज्यादा सस्ता भी मत पढ़िए कि ज्यादा छोटा छोटे क्वेश्चन मत पढ़िए कि वहां ना फंसा पाए ना। इसीलिए एक स्टैंडर्ड लेवल का आप क्वेश्चन पढ़िए जो एग्जाम में फंसने के चांस फिट बैठे। एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन पढ़ोगे दोस्तों तो उससे एग्जाम निकलने वाला है नहीं। इसीलिए हम पूरा एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन टॉप 20 क्वेश्चन लेके आ गए हैं फिर। और डेली शाम 9 बजे रात शाम जो भी बोलो 9 PM पे देखिए महिला ने कुछ अंडे 30 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदे, तदनुसार उसे 12% लाभ प्राप्त करने के लिए 100 अंडों का विक्रय मूल्य कितना होगा रुपए में। 100 अंडों का विक्रय मूल्य कितना रखना चाहिए ना। तो बात समझिएगा, जो महिला थी कुछ अंडे खरीदी कितने के, 30 रुपए प्रति दर्जन की। अब कितना अंडे खरीदे उसको हमको नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि 1 दर्जन अंडा उन्होंने 30 रुपए खरीदा। 1 दर्जन अंडा का मतलब हो गया कि 12 अंडे उन्होंने कितने खरीदा, 30 रुपए खरीदा। ठीक है, अब तो जो है 12 रुपए के 1 अंडे मिलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने 1 दर्जन का मतलब क्या हो गया दोस्तों, 1 दर्जन मतलब 12 अंडे उन्होंने कितने खरीदे दोस्तों, 30 रुपए में। तो 1 अंडे कितने खरीदा होगा, देखिए 1 अंडे खरीदा होगा दोस्तों 30 और बटा कितना 12। ठीक है, एक ही लाइन में हम सवाल लगाएंगे ना, थोड़ा समझिएगा। ठीक है, अगर उन्होंने 30 रुपए में 1 दर्जन अंडे खरीदे, मतलब 30 रुपए में 12 अंडे खरीदे, तो 1 अंडा हो जाएगा 30 बटा 12। ठीक है, 1 अंडे का मूल्य हो जाएगा। ठीक है, हम डायरेक्ट लगाएंगे। और आगे कहा जा रहा है ना, तदनुसार उसे 12% लाभ पर बेचा जाए। अब इसी जो 1 अंडे आएगा, जो 1 अंडे का मूल्य आएगा, उसको आप कितने लाभ पर बेचोगे बालक, 12% लाभ पर बेचोगे। तो मतलब कह सकते हो 112 बटा 100। ठीक है, जब 30 बटा 12 मतलब 1 अंडे का मूल्य आएगा, उसको आप 12% लाभ पर बेचोगे, 112 बटा 100 12% लाभ पर बेच दोगे। लेकिन कितना बेचना है अंडवा, टोटल आपको 100 अंडे बेचने हैं। कितना बेचने हैं दोस्तों, 100 अंडे बेचने हैं। तो 100 का इसमें मल्टीप्लाई करा दोगे तो आपका 100 अंडे का विक्रय मूल्य मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए 100 से 100 निपट गया, 100 से 100 निपट गया ना, निपट गया मतलब कट गया। देखिए अब यहां घटा दीजिए, किससे घटा दिया जाए, 6 से। हाँ, 6 दूना 12, 6 पंजे 30। ठीक है बालक, अब इसको घटा दीजिए, 2 1 9 2, देखिए 2 5 10, 2 6 12, मतलब 5 गुणे 56 का मतलब हो जाएगा 6 पंजे 30, हाथ से लगा 3, 5 हम 25 3 28, मतलब 280 रुपए का। 100 अंडे का विक्रय मूल्य कितना होगा, 280 रुपए। कितना दोस्तों, 280 रुपए। ऑप्शन दिख रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बालक, एकदम स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन है। और ऐसे ही क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में बनेंगे। और उत्तर प्रदेश पुलिस बनवाना हमारी गारंटी है, लेकिन आप लगे रहिए कंटिन्यू। तब देखिए नौकरी उनको नहीं मिलती कि जो बहुत परिश्रम करते हैं। ठीक है, नौकरी उनको मिलती है दोस्तों जो कंटिन्यू परिश्रम करते हैं ना। कंटिन्यू आपको लगे रहना है तो सफलता तो एक ना एक दिन जरूर मिलेगी, वो दिन जरूर आएगा। ठीक है, लेकिन आपको दोस्तों कंटिन्यू लगे रहना होगा ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, यदि एक वर्ग की भुजा 50% बढ़ा दी जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन, ये सब हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए इसमें है, यदि एक वर्ग की भुजा को 25% ना, 50% पढ़ दिए का, सॉरी ना, एक वर्ग की भुजाएं 25% बढ़ा दी जाए तो उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। तो मतलब आप कह सकते हो वर्ग ना, वर्ग के, देखिए अब ये समझिए, वर्ग का जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ना, वो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर होता है ना, भुजा का स्क्वायर होता है। और वर्ग के चारों भुजाएं क्या होती है दोस्तों, आपस में बराबर होती हैं ना। जैसे ये वर्ग हो गया, वर्ग के जो चारों भुजाएं होंगी दोस्तों, ये चारों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया बराबर होता है, जो एरिया बराबर होता है। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर लिख दें। देखिए
वर्ग का जो क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा की स्क्वायर होता है। ठीक है, वर्ग का जो क्षेत्रफल बराबर होता है दोस्तों भुजा स्क्वायर होता है। तो देखिए कहा गया वर्ग की भुजा को 25% बढ़ा दिया जाए तो भुजा स्क्वायर मतलब एरिया बराबर हो जाएगा a इंटू ए, मतलब कह सकते हो 25% किसमें वृद्धि होगी, 25% की इसमें वृद्धि होगी। तो इसका एक मेथड ए है दोस्तों, एक मेथड ए है, देखिए ना, देखिए तो मान लीजिए देखिए 25% की वृद्धि होगी तो पहली वाली भुजा हम मान ले रहे हैं दोस्तों कितना 100, ठीक है 100 मान ले रहे हो पहली वाली भुजा, तो इसमें कितने की वृद्धि हो रही है 25% की 125/100। देखिए माना भुजा 100, माना ठीक है भुजा ना ए भुजा है तो ए बराबर कितना मान रहे हैं 100। ठीक है, पहले भुजा 100 थी तो 25% वृद्धि 125/100, फिर दोस्तों 25% वृद्धि 125/100। ठीक है बालक, अब देखिए कटा दीजिए, 100 से 100 कैंसिल हो गया, क्लियर है बालक, 100 कैंसिल हो गया। अब इसको कटाइए, देखिए 25 पंजे 125, 25 चौका 100, अब इसको गुणा करा दोगे 625/4 का मतलब हो जाएगा, भाग दे दोगे आ जाएगा 156.25। ठीक है, पहले आपका देखिए पहले भुजा कितना था 100, अब हो गया 156.25, तो वृद्धि कितने हुई दोस्तों, वृद्धि कितने हुई है, वृद्धि हुई है दोस्तों 56.25। अब परसेंटेज वाली बात किया जाए तो 56.25% भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वृद्धि हुई 56.25/100 गुणे 100 करोगे 100 कैंसिल हो जाएगा, 56.25 की वृद्धि होगी। एक मेथड ऐसे भी लगा सकते हैं, नहीं तो एक मेथड तो आपका बहुत प्यारा है, x + y + xy/100 प्रतिशत परिवर्तन बराबर होता है। नोट कर लीजिए इसको, ये नोट हो गया दोस्तों, सही स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं, देखिए एक मेथड और दिखा दे रहे हैं दोस्तों, घबराने वाली कोई बात है नहीं। देखिए एक ए है दोस्तों, बात समझिएगा, एक मेथड देखिए, मेथड 2 देख लीजिए आप लोग, मेथड 2 देखिए प्रतिशत परिवर्तन बराबर होता है x + y + xy/100। ठीक है बालक, तो भुजा में देखिए आप लोग जानते हो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल एरिया बराबर होता है भुजा स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं a इंटू ए, मतलब 25% की वृद्धि इसमें होगा तो 25% की वृद्धि इसमें भी होगा। ठीक है बालक, तो x 25 a 25 प्लस a 25 ऐसे हो जाएगा, तो प्रतिशत परिवर्तन बराबर 25 + 25 और प्लस ना प्लस 25 इंटू 25 और बटा कितना 100। ठीक है, 25 कितना दोस्तों 50 और प्लस 25 से हमें कितना 625 और 2 अंक बाद दशमलव लगा दोगे तो 625, 2 अंक बाद दशमलव लग गया तो 6.25 हो गया। अब जोड़ दोगे दोस्तों कितना आ जाएगा 56.25%। अब एक कह सकते हो, आप एक कह सकते हो यदि एक वर्ग के भुजा में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो टोटल दोस्तों कितने की वृद्धि होगी 56.25% की का हो जाएगी दोस्तों, वृद्धि हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, एक संख्या अपने 20% से 40 ज्यादा है तदनुसार, रदनुसार नहीं तदनुसार यार, तदनुसार वह संख्या कितनी है। टाइपर महोदय बहुत गलती करते थे ना, एक संख्या अपने 20% से 40 ज्यादा है तदनुसार वह संख्या कितनी है। ठीक है बालक, एक संख्या वह संख्या मान लें दोस्तों कितना यक्स है ना, यक्स अपने देखा एक संख्या अपने 20% मान लेते संख्या का दोस्तों यक्स का हो गया अपने 20% से कितना अधिक है 40 अधिक है। ठीक है, एक संख्या का है दोस्तों यक्स है, अपने 20% कितना अधिक है 40 है, तब बराबर वही संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, एक संख्या जो है दोस्तों अपने 20% से 40 अधिक, एक मेथड 1 कर लीजिए, एक मेथड और बता देंगे। ठीक है, एक संख्या देखिए, एक संख्या अपने 20% से मतलब 20/100 प्लस 40 अधिक है तो बराबर वही संख्या प्राप्त हो रही है। तो कटा दीजिए 20 × 9 20, 20 पंजे 100, अब इसका गुणा इसमें भी हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा। ऊपर देखिए कितना बचा यक्स प्लस कितना इसके 40 × 5 कितना दोस्तों 200, अब फिर इधर गुणा कितना बराबर 5x। ठीक है, अब x को इधर पाशांतर कर दोगे तो 4x बराबर दोस्तों कितने के 200 के, तो x बराबर कितने के 4 × 5 = 20 कितना दोस्तों 50। ऑप्शन नंबर कौन सा ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 50 ना, क्लियर है बालक, डाउट है। एक मेथड और देख लीजिए, फ्रैक्शन मेथड देखिए, मेथड 2 बात समझिए,
अब 20% का फ्रैक्शन मान होता है 1/5। 20% का फ्रैक्शन मान दोस्तों कितना होता है 1/5, ठीक है, 1/5। अब देखिए यही कहा गया है, यही कहा गया एक संख्या अपने 20% से 40 ज़्यादा है, तो जो ए मान लीजिए एक जो 1 यूनिट होगा ये 20% होगा, ये जो 5 यूनिट होगा पूरा 100% होगा। अब कितना अधिक है दोस्तों, 4 अधिक है, यही 4 बराबर कितने के 40 के, तो 1 बराबर कितने के दोस्तों 10 के, तो ये 5 यूनिट पूरी संख्या है ना, तो 5 बराबर कितने के 50 के। क्लियर है बालक, 5 बराबर कितने 50 के, ऑप्शन नंबर। ऐसे भी लगा सकते हो ओरल, हाँ देखिए ऐसे हुआ ना, 20% फ्रैक्शन मान 1/5, जो नीचे वाला मान होगा संपूर्ण मान होगा, पूर्णांक होगा, तो 5। अब ये वही जो एक मान है वो कितना, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाए 20 के, तो वृद्धि कितने हुई 4, 4 बराबर कितने के 40 के, 1 बराबर कितने के 10 के, और 5 बराबर कितने के 50 के। क्लियर है बालक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक रेलगाड़ी एक खास दूरी 50 मिनटों में तय कर लेती है, यदि वह रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हो तो उसे वह दूरी 40 मिनटों में पूरी करने के लिए किस गति से, या किस गति से मतलब क्वेश्चन किलोमीटर प्रति घंटा से चलना होगा। बात समझिए, देखिए एक रेलगाड़ी एक खास दूरी को 50 मिनट में तय कर लेती है, लेकिन उसकी जो चाल है 48 किलोमीटर प्रति घंटा, वो एक मिनट है और दोस्तों का है 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो दूरी बराबर का होता है चाल गुणे समय, जो दूरी बराबर होता है दोस्तों, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, तो चाल दिया गया है कितना 48 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दिया गया है दोस्तों 50 मिनट। तो का इसमें आप गुणा करा दोगे, कतई नहीं, गलत हो जाए। कैसे गलत होगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा में 1 मिनट में है, तो इसको भी आप किस में चेंज कर दोगे, घंटे में चेंज कर दोगे। अब किससे भाग लगाना है दोस्तों 60 से, ठीक है, 0 0 से निपट गया, कटाइए 6 करनम 6 और यहाँ कटा दीजिए कितना 12 8 6 48, कितना आ गया दोस्तों 40 किलोमीटर। अब आपसे सिर्फ इतना पूछा जाता, सिर्फ दोस्तों इतना पूछा जाता, दूरी बताइए, तो 40 किलोमीटर हो जाता, ठीक है। लेकिन कहा गया है तो वह 40 किलोमीटर दूरी आप कितने मिनट में तय करना है, कितना दोस्तों 40 मिनट में। 40 किलोमीटर की दूरी आपको 40 मिनट में तय करना है, तो बताइए आपकी चाल क्या होगी। तो चाल बराबर का होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर का होता है दोस्तों, चाल बराबर होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना है दोस्तों 40 किलोमीटर, समय कितना है दोस्तों, समय कितना 40 मिनट, ठीक है। ये 40 किलोमीटर है 40 मिनट, इसमें भाग नहीं जाएगा। ये जो मिनट है दोस्तों इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, किलोमीटर में, घंटे में चेंज करना पड़ेगा ना, किस में चेंज करना पड़ेगा, घंटे में। इसमें किससे भाग लगाओ दोस्तों 60 से भाग लगाओ, 60 से भाग लगाओ, ठीक है। अब जब आप 60 से भाग लगाओ दोस्तों ये ऊपर चला जाएगा, क्लियर है ना बालक, ये ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको क्या कर दें दोस्तों, हे ऊपर कर दे रहे हैं, ठीक है। ये 40 40 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपकी चाल हो गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। सहमत हो बालक। जो चीजें ना समझ में आप लोग कमेंट बॉक्स कमेंट करिएगा, कमेंट करते नहीं हो, हाँ कमेंट करिएगा, जिससे हम लोग उत्साह बढ़ता है। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन है। ए बी अनुपात के प्रत्येक पद में कितनी मात्रा जोड़ी जाए कि ताकि उसका अनुपात सी संबंधित डी हो जाए। मतलब ए बी कोई अनुपात है, नंबर दे दिया जाता, हम एक्स जोड़ देते, लेकिन यहाँ ए और बी दे दिएगा, ए और बी के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दिया जाए। हम मान लेते हैं दोस्तों ए में एक्स जोड़ दीजिए बटा बी में यक्स भी जोड़ दीजिए, बराबर तब आप क्या प्राप्त हो रहा है सी संबंधित डी बराबर मतलब सी बटा डी। आप लोग पता है ना भिन्न ही अनुपात होता है। जैसे हम कह दें 2 संबंधित 3 है तो इसको लिख सकते हैं 2/3, बात एक ही है, ठीक है। अगर हम कह दें 0.5 ये रेशियो, जाहिर बात है रेशियो है, इसको हम लिख सकते हैं 0.5 के 5/10, कटा दोगे 1/2, रेशियो आया नहीं आया 1/2, ठीक है। ये सब खेला कहाँ रहता है, आप जब DI पढ़ोगे तब, जो उसका एग्जाम होता है ना, कौन सा एग्जाम है यार, जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, बार बार होता है लेकिन कोई पेपर नहीं कराया जाता उसका, पेट का ना, एक पेट पेपर दे लेते हैं लेकिन कोई पेपर ही नहीं देने पाते, सिर्फ पेट पास करके बैठे रहते हैं सब। हाँ तो चलिए देखिए, अब इसका गुणा इधर हो जाएगा, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर करा दोगे, AD प्लस DX, ठीक है इधर। अब इसका गुणा इधर देखिए बराबर BC प्लस कितना CX, ठीक है बालक। अब हम देखिए
यक्स बराबर हमें निकालना है तो इसको थोड़ा साइड कर लेना पड़ेगा। देखिए अगर BC को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, AD माइनस कितना BC बराबर, अब ये कितना DX को इधर लेके आएंगे, क्या हो जाएगा CX माइनस DX। क्लियर है बालक। अब इसको हम लिख सकते हैं यक्स बराबर AD माइनस BC बटा कितना C माइनस D। ठीक है, यक्स बराबर लिख सकते हैं। तो प्रत्येक पद में आप क्या जोड़ोगे, तो प्रत्येक पद में क्या जोड़ना है, जो जोड़ने वाली संख्या होगी AD माइनस BC बटा C माइनस D। तो यक्स बराबर आ गया। देखिए CX माइनस DX है ना, देखिए इसे तिक्खा गुणा कराओगे ऐसे CX माइनस DX नहीं आ जाएगा। तो प्रत्येक पद में क्या जोड़ोगे, AD माइनस BC बटा C माइनस D। ऑप्शन नंबर बोलो, माइनस है ना, ऑप्शन नंबर डी है ना, AD माइनस BC बटा C माइनस D। हाँ क्लियर है, ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों, डी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि A बराबर 1/2 और A बराबर, देखिए ऐसे देखिए, सॉरी ना, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यदि A का 1/2 बराबर B का 2/5 बराबर C का 1/3 हो तो A B C का अनुपात पूछा गया, A संबंध B संबंध C कितना होगा। तो आपको डायरेक्ट लगाना है। देखिए दोस्तों हम ऐसे लिख सकते हैं A बटा B, बात समझिएगा। अब इसका गुणा हम इसमें करा देंगे, एक में इसे तिक्खा गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा 5A, इसका गुणा इसमें करा देंगे हो जाएगा 4B। तो हमें B बराबर 5 दिख रहा है, A बराबर 4 दिख रहा है। सहमत हो। और इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं B बटा C। ठीक है, अब देखिएगा इसका गुणा इसमें करा देंगे 3 दूना 6, और इसका गुणा इसमें करा देंगे 5 करना 5। तो B बराबर हमें क्या दिख रहा है दोस्तों, 5 दिख रहा है, और C बराबर क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है। तो हमें A संबंधे B संबंधे C का मान निकालना है। तो एक वैल्यू यहाँ 4 है, B की वैल्यू देखिए यहाँ भी 5 है, और B की वैल्यू देखिए यहाँ भी 5 है। तो क्या हो गया, 4 संबंधे 5 संबंधे, C की वैल्यू का है 6 है। अगर यही B की वैल्यू बराबर ना होता तब हम बराबर कराते हैं। ठीक है, जब B की वैल्यू हमें बराबर निकाल के तो बराबर क्या कराने की जरूरत है। तो आपका आंसर हो गया 4 संबंधे 5 संबंधे 6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है बोलो, ऑप्शन नंबर ए 4 5 6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 लगाइए थोड़ा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कौन लगा पाता है, लगाइए बालक। आया, देखिए 5 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। ठीक है, अगर 5 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है तो इनका योगफल कितना हो जाएगा। ठीक है, 5 औसत बराबर योगफल बटा नंबर होता है ना। तो हमें कहा है लड़का नंबर दे दिएगा, एवरेज दिएगा, तो हम योगफल आराम से निकाल सकते हैं। अगर 5 लड़कों का औसत आयु, देखिए समझिएगा थोड़ा, औसत बराबर होता है योगफल बटा नंबर। ठीक है, तो हमें अगर योगफल बराबर निकालना तो इसका गुणा हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो यही देखिए 5 लड़कों का औसत 16 बा और नंबर कितना 5 बा, योगफल निकालना तो इसका गुणा करा देंगे। समझ में आया बालक। तो अब जान लीजिए 5 लड़कों का औसत आयु कितना है, 5। हाँ चलिए, देखिए थोड़ा गड़बड़ हो गया। देखिए 5 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, तो योगफल कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 गुणे कितना 16 बराबर योगफल कितना आ गया, 16 पचे 80 वर्ष। ठीक है, कितना आ जाएगा दोस्तों, 80 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, 5 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, तो योगफल 16 पचे 80 वर्ष हो जाएगा। 4 लड़कों की औसत जो है, 4 लड़कों की औसत कितना है दोस्तों, 16 वर्ष 3 महीना है। ठीक है, तदनुसार 5वें लड़की का आयु बताइए। 4 लड़कों की औसत लिख लीजिए, 4 लड़कों की औसत हो जाएगा, 4 लड़कों की औसत। ठीक है, 4 लड़कों की औसत आयु, हाँ 4 लड़कों की औसत आयु देखिए 16 वर्ष 3 महीने है, तदनुसार 5वें लड़की की औसत आयु क्या हो जाएगी। अब 16 वर्ष को 16 सही 16 बटा 3, अब सही है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना, 16 वर्ष और ये 3 महीना है, इसको हम वर्ष में चेंज करेंगे तो किससे भाग देंगे बोलो, 12 से भाग देंगे। समझ में आया। अब कटा दीजिए, 3 × 9 3, 3 चौक 12, 16 चौक 64 1 65, इसको हम लिख सकते हैं 65 बटा 4 लिख सकते हैं। सहमत हो। तो कहा गया 4 लड़कों की औसत आयु कितना है, 16 वर्ष 3 महीना। तो देखिए 4 गुणे
कितना 65/4, ठीक है बालक। तो योगफल कितना हो जाएगा, 4 4 कैंसिल हो गया, कितना हो गया दोस्तों 65 वर्ष, ठीक है बालक। अब 5 लड़के हैं तो योगफल कितना आ रहा है 80 वर्ष, 4 लड़के हैं तो योगफल कितना आ रहा है 65 वर्ष। तो 5वें लड़के की आयु कितना होगी, 80 में से 65 घटा दोगे दोस्तों, कितना आ गया 15 वर्ष। 5वें लड़की की जो आयु होगी दोस्तों कितना होगा 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। क्लियर है बालक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। एक खास सप्ताह में एक स्थान तक न्यूनतम दैनिक तापमान सोमवार से आरंभ होकर क्रमशः 20 डिग्री, ठीक है, 18.6 डिग्री, 17 डिग्री और 21.4 डिग्री, 19 डिग्री तथा 19.8 डिग्री था। तद अनुसार यह ज्ञात कीजिए, इसको काट दीजिए ना, तदनुसार यह ज्ञात कीजिए, तदनुसार यह ज्ञात हो कि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 19.5 हो तो रविवार का तापमान क्या होगा, ठीक है, रविवार का तापमान क्या होगा, रविवार का न्यूनतम तापमान कितना था। तो देखिए समझिएगा, देखिए इसमें ये कहा गया एक खास सप्ताह में एक खास सप्ताह में एक स्थान पर न्यूनतम दैनिक तापमान सोमवार से आरंभ है। अगर सोमवार तापमान 20 डिग्री होगा तो मंगलवार 18.6, बुधवार कितना बोलो 17, बृहस्पतिवार कितना 21.4, शुक्रवार कितना बोलो, शुक्रवार क्या हो जाएगा कितना 19 और शनिवार को 19.8 हो जाएगा। तो आपसे रविवार तापमान पूछा है तो रविवार हम क्या मान लेंगे दोस्तों, x मान लेंगे, रविवार तापमान x मान लेंगे। और लेकिन पूरे सप्ताह का तापमान 19.5 है तो हम कह सकते हैं, देखिए 20 डिग्री और प्लस कितना 18.6 डिग्री और प्लस कितना दोस्तों 17 डिग्री और प्लस कितना 21.4 डिग्री और प्लस कितना 19 डिग्री और प्लस कितना 19.8 डिग्री और प्लस रविवार तापमान हम मान लें दोस्तों कितना x डिग्री, और ये बराबर कितने का होगा, पूरा कितना है 19.5 गुणे कितना 7 के बराबर होगा। समझ में आया। अगर इसको हम पूरा जोड़ेंगे, पूरे सप्ताह का तापमान जो आएगा तो पूरे ये जो है 19.5 पूरे सप्ताह का औसत तापमान है, 19.5 में अगर 7 से गुणा करा देंगे जो आएगा इसका योगफल और ये योगफल दोनों आपस में क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर हो जाएगा। क्लियर है बालक। अब इसको जोड़ दोगे आएगा दोस्तों 115.8 डिग्री और प्लस x बराबर, अब इसका गुणा करा दोगे दोस्तों आ जाएगा 136.5 डिग्री, ठीक है, 136.5 डिग्री, ठीक है। अब देखिए x यहाँ है 115.8 और 136.5, अब इसको पक्षांतर कर दोगे दोस्तों, इसको पक्षांतर कर दोगे तो आ जाएगा x बराबर 20.7 डिग्री, ठीक है। अगर आपको रविवार का तापमान पूछा जाए, रविवार का तापमान का है तो रविवार का जो तापमान हो जाएगा दोस्तों 20.7 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बालक। जो चीजें न समझ में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक व्यक्ति ने एक मेज 15% लाभ पर बेची, यदि उसे वही 25% कम पर खरीदी होती और 60 रुपये कम पर बेची होती तो उसे 32% का लाभ होता। तदनुसार उस मेज की लागत मूल्य कितनी थी। बोलो बालक, बोलो कमेंट बॉक्स में, बोलो यार क्या दिक्कत है, बोलो। देखिए एक व्यक्ति ने एक मेज 15% लाभ पर बेची यदि उसे वही 25% कम में खरीदा होता और 60 रुपये कम में बेची होती उसे 32% का लाभ होता। तदनुसार उस मेज का लागत मूल्य बताइए। तो देखिए सीपी हम मान ले रहे हैं कितना दोस्तों 100, सीपी मान लिए कितना 100 और 15% लाभ पर बेच दी तो एसपी बराबर 15% लाभ पर बेच दी तो 115, ठीक है, लाभ पर बेच दी। यदि उसे वही 25% कम में खरीदा होता तो नया सीपी, ठीक है। देखिएगा आपने मतलब आप कहीं कुछ खरीद रहे थे, ठीक है, जब खरीद रहे थे मान लीजिए उसको 100 रुपये का आप खरीदें तो उसको 15% लाभ पर बेच दिए, ठीक है। लेकिन तबले का आपके दिमाग में और लालच बढ़ गई तो आप कह रहे हे भगवान अगर वही चीज़ हम 25% कम में खरीदे होते तो वही नया सीपी आप कहाँ सोच रहे 25% कम में खरीदे होते तो कितने खरीदते 75 खरीदते और खरीदते
25% कम में खरीदी होती और 60 रुपये कम में बेचे होते, कितना 60 रुपये कम में बेचे होते तो आप कितने का लाभ होता, 32% का लाभ होता। तो नया एसपी का हो गया दोस्तों, नया एसपी हो जाएगा। अब जो 32% का लाभ होगा किस पर होगा, 75 पर। तो 75 इंटू दोस्तों कितना 32% लाभ, 132 और बटा कितना 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100, इसको कटा दीजिए, 4 का नम 4, देखिए 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 3 त्रिक 33 तिहाई कितना 99। ठीक है, अब नया एसपी का हो गया दोस्तों आपका 99। एक कब 99 होता, जब आप 60 रुपये का, देखिए 60 रुपये कम में बेची होती, तो आप 60 रुपये कम में बेचे होते तो आपका एसपी कितना होता, 99 होता। तो एक कार्यक्रम देखिए समझिएगा, एएसपी कितना है 115, एएसपी कितना है 99, यहाँ कमी कितना हो रही 60 के, यहाँ कितनी यूनिट की कमी हो रही है दोस्तों, 16 यूनिट की कमी हो रही है, कितना 16 यूनिट। यही 16 यूनिट जो कमी हो रही है कितने के बराबर होगा, 60 के बराबर होगा। मतलब 16 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के, 60 के। सीपी पूछा गया है 100 यूनिट बराबर कितने के, 60 बटा कितना 16 और गुड़े कितना 100। ठीक है बालक, अब कटा दीजिए, 15 चौका 60, 4 चौक 16, 25। ठीक है, 25 पंजे 125, 5 हासिल लगा 12, 25। ठीक है, 25 से करना 25, 25 और 12 कितना हो जाएगा दोस्तों 37। ठीक है, 37, 375। ठीक है, 375 ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। ठीक है, 300। हाँ, मेज का लागत मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 375 रुपये। ये बहुत स्टैंडर्ड टाइप क्वेश्चन है, जो चीज़ें ना समझ में आप लोग कमेंट बॉक्स कमेंट करिएगा, नेक्स्ट क्लास में समझा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, घबराने वाली कोई बात नहीं है। और क्वेश्चन लगाया करो, थोड़ा कमेंट कर दिया करो कितना आंसर आया है सर जी, हाँ है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 10, देखिए एक इकाई त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत बनाए गए सबसे बड़े संभावित वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग इकाइयों में कितना होगा। ठीक है, एक इकाई अंक त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंतर्गत, एक वृत्त के अंतर्गत, देखिए ये हो गया दोस्तों एक वृत्त। अब इसके अंतर्गत एक का बनाया गया, आपका वर्ग बनाया गया। ठीक है, वर्ग बनाया गया, इसके अंतर्गत का बनाया गया, एक वर्ग बनाया गया। ठीक है, इसके अंतर्गत एक वर्ग बनाया गया, कहा गया है इसके अंतर्गत एक वर्ग बनाया गया है। इसमें जो है देखा, एक इकाई त्रिज्या वाले वृत्त, जो वृत्त की त्रिज्या है दोस्तों का है 1 यूनिट है, कितना, 1 इकाई मतलब 1 यूनिट है। तो आपसे का पूछा गया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बताना है संभावित। तो देखिए ए का हो गया, इसका केंद्र हो गया ए, मान लीजिए हम मान लिए दोस्तों ए हो गया बी, ए हो गया सी, ए हो गया का आपका डी, ए का हो गया दोस्तों ओ। अब बात समझिए, अगर हम त्रिज्या वाली बात करें, वृत्त की त्रिज्या चाहे यहाँ से लाइन खींच दे है, ऐसे लाइन खींच दे, ये भी वृत्त की त्रिज्या होगी, चाहे है यहाँ से लेके देखिए यहाँ मिला दे, ये भी वृत्त की त्रिज्या होगी। ठीक है, ये भी वृत्त की त्रिज्या होगी, चाहे हम इसको यहाँ से मिला दे है, यहाँ मिला दे, ये भी वृत्त की त्रिज्या होगी। तो वृत्त की त्रिज्या आप यहाँ से चाहे जहाँ मिला दोगे वृत्त की त्रिज्या होगी, कहाँ से मिलाना होगा, केंद्र से। ठीक है बालक, ये तो बात आप समझ गए होंगे ना। अब बात समझिए, अब अगर हम, ठीक है, अब बात समझिए, अगर यही रेखा देखिएगा, हम केंद्र से अगर यहाँ मिला दें, ये भी वृत्त की त्रिज्या हो गई। ठीक है, और लेकिन यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ऐसे मिलाइए, देखिए अगर हम यहाँ से यहाँ मिला दे, ये भी वृत्त की त्रिज्या हो गई। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ मिला दे, ये भी वृत्त की त्रिज्या हो गई। ठीक है, और कहा गया वृत्त की त्रिज्या कितना है, 1 यूनिट है। कितना है दोस्तों, 1 यूनिट है। 1 यूनिट लिख दें, देखिएगा ये कितना है दोस्तों, 1 यूनिट है। 1 यूनिट ए भी होगा, 1 यूनिट ए भी होगा, सही है। 1 यूनिट ए है तो 1 यूनिट ए है, तो इसकी लंबाई कितना हो जाएगी, बीसी की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक बीसी की लंबाई दोस्तों कितना हो जाएगी, देखिएगा थोड़ा समझिएगा, बीसी की लंबाई हो जाएगी। अब आप लोग वो पता होगा। ठीक है, एक का हो गया, एक हो गया लंब, एक हो गया आधार, एक का हो गया दोस्तों सबसे बड़ी भुजा, एक का है कड़ है, सही है, कड़ है। तो आपको देखिए, अब कड़ का वर्ग बराबर का होता है, आपको पता है कड़ का स्क्वायर बराबर होगा कड़ का ना, देखिए कड़ बराबर होता है अंडर रूट, ठीक है, आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। क्लियर है बालक ना, सही है। तो कड़ का है आपका बीसी, कड़ का है बीसी। ठीक है,
और ये जो है आधार ए का है OB और का है OC, ठीक है बालक। तो कर्ण का है आपका BC। देखिए अगर हम BC बराबर निकालेंगे, BC बराबर निकालेंगे अंडर रूट का निकालेंगे दोस्तों BO, ठीक है, और प्लस OC, ठीक है, OC, ठीक है, या OB प्लस OC कुछ भी कह सकते हो। तो देखिए BC बराबर ए वर्ग की भुजा है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक BC बराबर ए का है, एक यूनिट है, एक इकाई है। तो इसको अंडर रूट ले लोगे कितना, 1 का स्क्वायर प्लस कितना 1 का स्क्वायर, तो अंडर रूट दोस्तों कितना 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 कितना हो जाएगा 2, अंडर रूट कितना 2। तो इसकी लंबाई जो कितना हो गई दोस्तों, अंडर रूट कितना हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये तो हम आपको समझाने के लिए किए हैं, ये सब करने की जरूरत है नहीं, ये सब करना नहीं है, बस इतना जान लीजिए। ऐसे डायरेक्ट लगाना है, अगर ए भुजा बराबर है, अगर जैसे ए भुजा 5, अगर ए भुजा 3 है, ए भुजा भी 3 है, ए कितना हो जाएगा अंडर रूट कितना दोस्तों, अंडर रूट कितना 3 गुणे 3 त्रिका 9 कड़िम कितना हो जाएगा कड़िम 3 ना बात समझो, जैसे कह दीजिए जाए, बात समझो, जैसे कह दीजिए ए भुजा 2 ई भुजा 2, ठीक है। तो ई कितना भुजा हो जाए, ए कितना हो जाए, जैसे ए कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, 2 दूना 4 और प्लस कितना 2 दूना 4, ठीक है। तो कितना हो जाए 8 ना, कड़िम कितना हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। तो इसी तरीके से समझिए, आप लोग डायरेक्ट लगा लेना है। ए कितना 1, ए भी कितना 1, तो 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 कितना 2, तो ई कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट इधर लेके जाओगे तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है, देखिएगा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर का होता है भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब भुजा का है दोस्तों कड़िम 2 है, तो इसका स्क्वायर कर दोगे तो यही कड़ी हट जाएगा, का बचेगा दोस्तों 2, यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आप लोग ये सब डायरेक्ट लगाया करो ना समझ में आया नहीं आया, ये सब डायरेक्ट लगाया करो, ठीक है, कोनो दिक्कत ना आए ना। सही है बालक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आ गया जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, एक खुदरा व्यापारी एक सिलाई मशीन 15% छूट पर खरीदता है और उसे 1955 रुपये में बेच देता है, इस पर उसे 15% का लाभ मिलता है, तदनुसार उसके द्वारा दी गई छूट कितनी है, ठीक है बालक। बात समझिएगा, एक खुदरा व्यापारी एक सिलाई मशीन 15% छूट पर खरीदता है, ठीक है, 15% छूट पर खरीदता है और उसे कितने के 1955 में बेच दिया, ठीक है, 1955 में बेच देता है। तो इस पर उसे 15% का लाभ मिलता है, तदनुसार उसके द्वारा दी गई छूट कितना है। तो लगाइए थोड़ा आप लोग, 1 मिनट देखते हैं किसका आंसर आता है, लगाइए। देखिएगा, एक खुदरा व्यापारी एक सिलाई मशीन पर 15% का छूट देता है ना, तो 15% जब छूट देगा तो आपको देखिएगा छूट देता है और उसे 1900 कितना दोस्तों 55 रुपये में बेच देता है। तो इस प्रकार उसे 15% का लाभ मिलता है, तदनुसार उसके द्वारा दी गई छूट क्या, उसके अनुसार दी गई छूट का मतलब अमाउंटवा कितना दोस्तों, दी गई छूटवा कितना है, बात समझिएगा। मान लीजिए एमपी कितना है दोस्तों 100 है, तो सीपी 15% छूट दिए कितना हो गया 85 हो गया, ठीक है। जो एसपी होगा तो छूट दिया इतना हो गया, तो इस प्रकार उसे 15% लाभ पर बेच दिए। जो होगा दोस्तों एसपी होगा तो 85 का कितना 15% लाभ पर बेच 115 बटा कितना 100, ठीक है, 15% लाभ पर उसे बेच दिए। तो अब इसका गुणा करा दोगे दोस्तों, कटा दिया जाए, हाँ कटा दें, देखिएगा कटा छोटा कर दीजिए, जो आएगा देखिएगा, अब कटा दिया जाए तो देखिए कट रहा कि नहीं, ये कटाओगे कितने 5 से 23 आ गया, ये 5 से कटाओगे दोस्तों 20 आ गया, ठीक है। अब इसको 17 से कटा दीजिए, 17 हो गया, ये कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। इसको देखिए किससे कटा गया 5 से, 17 25 85, इसको 5 से कटा दे 5 चौका 20, ठीक है। अब गुणा करा दोगे दोस्तों, अब गुणा करा दोगे, देखिए 17 गुणे 23 करके 4 से भाग दे दोगे, जो आएगा तो वो किसके बराबर होगा 1955 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा दोस्तों 1955 के बराबर होगा, क्योंकि 1955 का है आपका एसपी है ना, 1955 के बराबर होगा। अब देखिए
इसका गुणा 17 त्रिक 51 के 1, ठीक है बालक, 17 त्रिक 51 के 1, हासिल लगा कितना 5, क्लियर है बालक, 17 त्रिक 51 के 1, हासिल लगा कितना 5, 17 दूना 34 और 5 जोड़ दोगे कितना 39 और बटा दोस्तों कितना 4, क्लियर है बालक, सही है। अब ये कितने के बराबर है आपका 1955 के बराबर होगा, कितना 1955 के बराबर होगा। तो आपसे क्या पूछा गया है, तदनुसार उसके द्वारा दी गई छूट बताना है, बात समझिए। पहले आप 1 यूनिट बराबर निकालेंगे तभी निकल पाएगा वो सब ना। तो देखिए अब इसको कटा दीजिए, अब इसको हम कटा देंगे दोस्तों किससे, 4 से कटाइए, देखिए 4 का नम 4, अब इसको 4 से कटाइए, 4 9 36, ठीक है, बचा कितना 4 9 36, ठीक है, बचा कितना 3 31 हो गया, और कितना जाएगा 7 बार गया, ठीक है 7 बार गया। अब बचा कितना आपका 97 ना, बचा कितना फिर देखिए 4 9 36, 3 बार गया, कितना हो गया 31 हो गया, फिर 31 हो गया दोस्तों, 31 में 7 चौका 28, ठीक है 31 को 7 चौका 28, तो बचा कितना 3, फिर देखिए दशमलव बढ़ाओगे 7 और बचा कितना 2, कितना बचा 2 बच के 0 बढ़ा दोगे और 4 5 20, मतलब आ गया 97.75, ठीक है बालक 97.75, ठीक है। तो ये एसपी कितना आ गया 97.75, ये किसके बराबर है 1955 के बराबर है, ठीक है 1955 के बराबर है, ठीक है बालक। तो आप कह सकते हो, अब हमें अगर पहले नंबर सीपी निकाल लीजिए फिर एसपी निकाल लीजिए, तब न पता चले कितने छूट दिए हैं। तो अगर हम बालक सीपी निकालेंगे, बात समझिएगा थोड़ा समझिए, अगर हम बालक सीपी निकालेंगे, सीपी कितना हो जाएगा देखिएगा, सीपी निकालें इतने के बराबर इतना है, सीपी कितना है देखिए, तो इसको लगा सकते हैं बालक, देखिए कितना 1955 गुणे, ऐसे लगाइए, देखिए थोड़ा सवाल लेंथी हो जा रहा है, हाँ देखिए सीपी हमें निकालना है दोस्तों, सीपी बराबर कितना 85 सीपी है और गुणे कितना 1955 और बटा कितना 97.75, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दोगे कितना आ जाएगा दोस्तों 1700, कितना 1700, ठीक है 1700। या तो आप कह सकते हो, ऐसे कह सकते हो, ऐसे कह सकते हो, ऐसे लगा सकते हो, देखिए आप कह सकते हो, देखिए बालक कितना यूनिट बराबर इतना ना, हाँ 97.75 यूनिट बराबर 1955 के, तो 1 यूनिट बराबर दोस्तों कितने का आ जाएगा, 1 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के 20 के, तो 85 यूनिट बराबर कितने के 85 गुणे 20 अगर कर दोगे 0 5 दूना 10 0 8 दूना 16 1 17, ये 1700 आ गया दोस्तों, एक का हो गया आपका सीपी। अब अगर एसपी वाली बात किया जाए तो 1 यूनिट बराबर 20 है, तो कितना 100 यूनिट बराबर दोस्तों कितना 20 गुणे 100 कर दिया जाए तो कितना आ गया दोस्तों 2000 आ गया, एसपी नहीं एमपी, यही का हो गया दोस्तों एमपी हो गया आपका, ठीक है। अब आपको छूट कितने का मिला है 2000 चीज 1700 दे रहे हो दोस्तों, छूट कितने का मिला 300 रुपए का, अमाउंट में छूट कितना मिला दोस्तों 300 रुपए का। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए, क्लियर है बालक। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, दोस्तों नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, देखिए एक पंखे को बेचते समय एक दुकानदार 6% छूट देता है, यदि वह उस पर 9% छूट दे तो उसे 90 रुपये कम मिलते हैं, तदनुसार उस पंखे का अंकित मूल्य बताइए। अंकित मूल्य हमेशा 100 रहेगा, ठीक है। अंकित मूल्य देखिए एमपी हम कितना मानेंगे 100 मानेंगे हमेशा। तो पहले 6% छूट है, फिर कितना छूट है 9% छूट है, डिफरेंट बोलो कितना है, ठीक है। पहले 6% छूट दे रहे थे, फिर आप जब 90 कितना, हाँ सॉरी हाँ पहले 6% छूट दे रहे थे, तब बढ़ा कर आप छूट कितना कर दिए 90% कर दिए, तो आपको कितना रुपए कम मिलने लगा, सॉरी पहले आप 6% छूट दे रहे थे तो बढ़ा के 9% छूट देने लगे, तो आपको कितना रुपए कम मिलने लगा बोलो 90 रुपए कम मिलने लगा। लेकिन छूट कितना वृद्धि हुई दोस्तों 3% की, यही 3% बराबर कितने के 90 के, तो 1% बराबर दोस्तों कितने के 30 के, तो 100% बराबर कितने के 3000 के, यही हो गया दोस्तों 100%, यही कहा हो गया आपका एमपी, यही कहा गया ना। अंकित मूल्य कितना है 3000, ऑप्शन नंबर कौन सा बी,
क्लियर है बालक? ये समझ में आया? पहले आप जब 6% छूट दे रहे थे जो आपको मुनाफा हो रहा था, जब आप 9% छूट दे रहे हैं तो आपको 90 रुपये घाटा हो लगा। तो वो छुटवा कितना बा? 3%। ये 3% बराबर 90 के, 1 बराबर 30 के, 100 बराबर 3000 के। क्लियर है? चलिए 12 देखिए, सॉरी 13। दो संख्याओं का अनुपात 5 संबंधित 6 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक 480 है, तदनुसार उनका महत्तम समापवर्तक कितना होगा? तो देखिए दोस्तों, देखिए पहली संख्या, दूसरी संख्या। अब पहली संख्या दोस्तों कितना है? पहली संख्या दोस्तों कितना है? पहली संख्या की बात करें, देखिए पहली संख्या कितना है? 5x, और दूसरी संख्या दोस्तों कितना हो जाएगी? 6x। ठीक है, कितना? 6x। यही कहा गया है दो संख्याओं का अनुपात 5 संबंधित 6 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक 480 है। तो पहली संख्या हम मान ली कितना? 5x, दूसरी संख्या 6x, तो इसका लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 6 पंजे 30x, और एचसीएफ कितना हो जाएगा दोस्तों? एचसीएफ हो जाएगा कितना? x। ठीक है, इसका एचसीएफ निकालोगे x आएगा, एलसीएम निकालोगे दोस्तों 30 आएगा। ठीक है, अब यही 30 यूनिट बराबर दिया गया, यही 30 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के? 480 के। कितने के? 480 के। तो यह एक कटा दोगे, 0 0 से कैंसिल होगा, तो 16 3 48, 16 यक्स बराबर दोस्तों कितना आ गया? 16। तो एचसीएफ कितना है? यक्स ना, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा? 16। यही दोस्तों का हो गया आपका एचसीएफ हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। क्लियर है बालक? इसमें कोई दम है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे सब एकदम इजी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन में बच्चों गलत है। ठीक है, टाइपर महोदय पता नहीं कैसे टाइप कर दिए हैं, पता नहीं काउ हाइक टाइप कर रहे थे इन्होंने। ठीक है, चलो देखा बालक, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। एक टंकी में 3 नालियां लगी हैं, वह खाली टंकी को क्रमशः पहली नली से 3 घंटे और दूसरी नली से 4 घंटों में भर सकती है। टंकी पूरी भर जाने पर तीसरी नली द्वारा 5 घंटों में खाली हो जाती है, तब यह तीनों नालियों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी? क्लियर है बालक? अब बात समझिएगा। अब पहली देखिए, पहले इनलेट है, दूसरे भी इनलेट है, और तीसरी का है दोस्तों आउटलेट है, मतलब बाहर निकालने वाली ना। जो ओ से डिनोट कर दिया जाएगा वो आउटलेट होगा, ये जो ए का है ये सब इनलेट होगा। तो जो घंटे कितना दोस्तों? 3 घंटे हैं, और कितना है? 4 घंटे हैं, और आउटलेट वाला कितना है? 5 घंटे हैं। ठीक है, अब इसका एलसीएम जो ले लोगे दोस्तों, इसका एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। कितना? 60 आ गया। अब 60 का इसमें भाग दोगे कितना बार जाएगा दोस्तों? 20 बार, और 60 में 4 का भाग दोगे जाएगा 15 चौका 60, 15 बार, और 60 में 5 का भाग दोगे कितना आ गया दोस्तों? 12 बार। ये माइनस में रहेगा, काहे के आउटलेट है। ठीक है, तो अब बात समझिएगा। अगर कह दिया जाए देखिए, कह दिया जाए ए जवन ए पहला नल है जो है एक 20 मतलब है ए, जो जैसे पूरा कितना मतलब भरना है आपको? 60 यूनिट। पूरा कितना दोस्तों भरना है? 60 यूनिट। ए भरेगा कितना? एक घंटे में भरेगा 20 यूनिट, और बी भरेगा, मतलब ये पहला नल भरेगा 20 यूनिट, और दूसरा नल भरेगा कितना भरेगा दोस्तों? 15 यूनिट। और जो तीसरा नल आउटलेट वाला है, तो 1 घंटे में जो खाली करेगा दोस्तों कितना? 12 यूनिट खाली करेगा। कितना? 12 यूनिट। अब तीनों लोग एक साथ खोल दिया जाए, मतलब प्लस ए भी प्लस, ए आउटलेट वाला दोस्तों का हो जाएगा माइनस हो जाएगा। मतलब इसको अब जोड़ दिए, कितना आ गया? 20 और 15 कितना? 35, और माइनस 12 कर दोगे आ जाएगा दोस्तों कितना? 23। तो 60/23, 23 दूना 46, 23 दूना 46, मतलब हो जाएगा बचा कितना? 14, मतलब 2 सही 14/23 घंटे। ठीक है, 2 सही 14/23 घंटे। ठीक है, अगर तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो 2 सही 23/14 घंटे लगेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। तो चलिए एक ऑप्शन बना लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई वाला बना लीजिए, 2 सही 14/23 घंटे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बालक, क्वेश्चन नंबर 16 लगाइए आप लोग, लगाइए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 16, उसमें ऑप्शन करेक्शन था, ऑप्शन नंबर डी एक सही बना लीजिए। थोड़ा टाइपर महोदय थोड़ा जल्दी में रहते हैं। देखिए 155 आदमियों ने एक कार 155 आदमियों ने एक कार का 1/3 भाग 23 दिनों में पूरा किया, तदनुसार उस कार के लिए कितने आदमी और नियुक्त किए जाएं कि ताकि शेष बचा कार्य पहले जैसे ही गति से 31 दिनों में पूरा हो जाए। बहुत प्यारा, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। एक आप फार्मूला पढ़े होंगे, बहुत प्यारा। देखिए m1 d1 बटा w1 बराबर m2 d2 बटा w2। पहला आदमी पहला दिन पहला कार्य, दूसरा आदमी दूसरा दिन दूसरा कार्य, इसी पर लगा दीजिए बालक। और कोई घटाना बढ़ाना नहीं है आपको। बात समझिए, किस पर लगेगा? m1 d1 बटा w1 बराबर m2 d2 बटा w2। अब बात समझिएगा, पहले 55 आदमी थे। कितने आदमी थे? 55 आदमी। एक कार का 1/3 भाग कितने दिनों में? 23 दिनों में। एक कार का कितना भाग? 1/3 भाग कर डालें। ठीक है, अब आगे कहा गया है पूरा किया, तदनुसार उस कार्य को कितने आदमी और नियुक्त किए जाएं। हम मान ले रहे हैं पूरा कितना आदमी, पूरे हम नियुक्त कर दे रहे हैं। हाँ, पूरा x आदमी नियुक्त किए जाएं तो कार्य कितना दिनों में? 31 दिनों में समाप्त हो जाएगा। शेष कार्य बचा, जब 1/3 भाग कार्य समाप्त हो गया, 2/3 कार्य बचा होगा। पूरा कार्य 1 होता, 1 में से 1/3 समाप्त हो गया, 2/3 बचा होगा। तो यही 3 से 3 निपटा। ठीक है, 31 पंजे। ठीक है बालक, हाँ 31 पंजे कितना होता है? 155। इसका तिक्खा गुणा हो जाएगा, 5 दूना 10, 200 कितना हो गया दोस्तों? 230। अगर आपसे पूछा जाता कुल कितने आदमी लगेंगे तो 230, लेकिन इसमें कहा गया है इसमें तदनुसार उस कार्य के लिए कितने आदमी और नियुक्त किए जाएं। कितने आदमी और नियुक्त किए जाएं, और का मतलब एक्स्ट्रा आदमी पूछ रहा है ना, तो अतिरिक्त आदमी बराबर अतिरिक्त आदमी बराबर अतिरिक्त आदमी बराबर 230 माइनस पहले कितना थे बालक? 155। ठीक है, अब 230 में से 155 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा बालक? 45 और कितना? 45 और 30 75। कितना दोस्तों? 75 आदमी। ठीक है, 75 आदमी और नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 75 आदमी और नियुक्त किए जाएंगे एक्स्ट्रा। ठीक है बालक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 देखिए 17, 10 सेमी त्रिज्या वाले 3 वृत्तों को एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करे हों, ठीक है, करते हों, द्वारा घेरा गया कुल क्षेत्रफल कितना होगा ना। तो पाई बराबर दे दिएगा, पाई बराबर 3.14 और कड़ी में 3 का मान दे दिया गया है दोस्तों, कितना? 1.732। ठीक है बालक, अब बात समझिएगा, इसका मतलब ये है इसे 3 वृत्त हैं, एक वृत्त हो गया और 2 वृत्त हो गया, 3 वृत्त हो गया, एक घेरे हैं दोस्तों। तो इसका जो यही है, ये जो बच रहा है इसी का क्षेत्रफल बताना है, इसी का क्षेत्रफल बताना है। अब सुन लीजिए, इसका हम डिटेल्स अगर आप ज्योमेट्री का पढ़ोगे तब वहाँ बताया जाएगा। यहाँ तो डायरेक्ट हम आपको सिद्ध उद्ध करा के जो फार्मूला डायरेक्ट वही लगा के बता दे रहे हैं। ठीक है, अब सिद्ध करने लगेंगे समय बहुत लग जाएगा। तो इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों, इसका फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर, ठीक है, कोष्टक में √3 माइनस π/2। ठीक है बालक, हम डायरेक्ट फार्मूला पे आपको रख दे रहे हैं। ठीक है, अब इसको सिद्ध कराएंगे तो इसमें ऐसे जब ये देखिए एक केंद्र है, एक केंद्र है, एक केंद्र है, जब इसको ऐसे से भुजा मिलाओगे इस समबाहु त्रिभुज बने, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तब इसी सिद्ध होके आता है। तो इसको आप छोड़ दीजिए, हम डायरेक्ट आपको सूत्र लिखा दें, इसी पर आप वैल्यू पुट करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब बात समझिएगा। तो अब देखिए यहाँ पे भुजा का स्क्वायर, भुजा का है दोस्तों 10 का स्क्वायर √। अब देखिए कोष्टक में अब कर्डिम 3 का मान दिया गया है, कर्डिक 3 मान दिया गया 1.732 माइनस, अब π/2, π/2 पाई का मान दे दिया गया 3.14 बटा कितना 2। ठीक है बालक, अब कटाओ, 2 × 2, अब कटाइए 2 × 2, ठीक है, 2 × 5 10। ठीक है बालक, देखिएगा 2 × 2, ठीक है, बस एक यहाँ चला 11, 2 × 5 10
और 2 सते 14, 2 अंक बाद 1.75। अब इसमें से 10 दहम्मा 100, 10 दहम्मा 100 मतलब 10 का स्क्वायर 100 और इंटू अब 1.732 में से 1.57 घटा दोगे दोस्तों तो ये आ जाएगा आपका 0.162। ठीक है बालक, 1620 आ जाएगा। ठीक है बालक, अब इसका जब इसमें गुणा करा दोगे आ जाएगा 1.60 कितना दोस्तों सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1.60 1.620 नहीं सॉरी यहाँ 16.20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बालक, कितना इसका एरिया आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा 16.20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। ठीक है, 16.20 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, देखिए एक मूल राशि 3 वर्षों में, ठीक है, एक मूल राशि 3 वर्षों में 944 रुपए और ये देखिए 5 वर्ष है बालक, कितना है 5 वर्ष है। ठीक है, नादान बालक है वो, ये कितना है 5 वर्ष है। देखिएगा, एक मूल राशि 3 वर्षों में 944 रुपए और 5 वर्षों में 1040 रुपए हो जाती है, जबकि उस राशि को निवेश एक समान साधारण ब्याज की दर पर किया गया तदनुसार वह मूल राशि कितनी थी। बात समझिएगा, एक जो है जो धनराशि है दोस्तों, देखिएगा 3 वर्ष में कितना 944 रुपए और 5 वर्ष में दोस्तों कितना, 5 वर्ष में कितना कि 1040 रुपए हो जा रहा। तो यहाँ डिफरेंट कितना है दोस्तों, 2 वर्ष का, कितना 2 वर्ष का। ठीक है, देखिए डिफरेंट कितना दोस्तों 2 वर्ष का। और चक्रवृद्धि ब्याज तो है नहीं, है का आपका साधारण ब्याज है। 2 वर्ष का डिफरेंट है, लेकिन यहाँ डिफरेंट कितना अमाउंट में। ठीक है, अमाउंट में जो डिफरेंट होगा 1000 में से अगर 944 घटा दोगे 1040 में से 944 घटा दोगे तो आएगा कितना दोस्तों 6। क्लियर है, ये कितना 3 उधार ले लिए, कितना आ गया 13, 4 गया कितना 96। ठीक है, 2 वर्ष में 96 रुपए बन रहा है ना, 2 वर्ष में दोस्तों कितना हो रहा है 96 रुपए ब्याज हो रहा। तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, 1 वर्ष में आपका हो जाएगा, 1 वर्ष में हो गया कितना 48 रुपए, कितना 48 रुपए। अब 2 तरीका है 1 वर्ष में, यहाँ चाहे हम 3 वर्ष में गुणा करा के 3 गुणे 48 करके 944 में से घटा दें, यहाँ दोस्तों 5 से अगर गुणा करा देंगे और तब 1040 में से घटाया जाएगा। तो मूलधन कितना हो जाएगा, अगर 1 वर्ष का इतना है तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 वर्ष का कितना हो जाएगा ऐसे देख लीजिए 3 गुणे 48। ठीक है, 3 गुणे 48, अब गुणा करा दीजिए 4 तिहाई 12। ठीक है, 4 तिहाई सॉरी यहाँ 8 3 24, 8 3 24 4 हासिल लगा 2 और 4 3 12 2 14, 144। तो मूल राशि क्या है या मूलधन क्या है, मूलधन कितना है 944 माइनस 144 बराबर कितने के 800 के। क्लियर है बालक, 800। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए 800। सही बालक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। देखिएगा, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 97.92 रुपए हो तो उसी धनराशि पर उतने ही वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है बालक, साधारण ब्याज कितना होगा। अब बात समझिएगा, यदि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दोस्तों 97.92 रुपए हो तो उसी धनराशि पर उतने ही वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखिए इसका कई मेथड होता है, तो एक मेथड हम बता दे रहे हैं, इसका हम तो 4-5 मेथड लगवाएं तो टाइम बेच जाएगा, जो बेटर मेथड वही हम बता दे रहे हैं। देखिए कितना है 4% का फ्रैक्शन मान हो जाएगा दोस्तों 1/25। ठीक है, ये मूलधन है, ये ब्याज मान लिया जाएगा। अब देखिए कितना वर्ष है 2 वर्ष है, तो जो मूलधन हम मानेंगे 25 गुणे 25 बराबर दोस्तों कितने के 625 के, ये मूलधन मान लिया जाएगा। अब देखिएगा पहले वर्ष में 4% ब्याज लगेगा। अब देखिए 625 का अगर 4% आप निकालोगे दोस्तों तो 625 का 4% कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा।
ठीक है, ठीक है। 625 का 4% देखिए, 625 का 4% आप निकालोगे, देखिए 25 गुणे 25 कितना, 25 गुणे 25 कितना, 625 ना, ठीक है। और एक कितना, 25 चौका 100, 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना आ गया दोस्तों, 25 आ गया। तो यही एक वर्ष कितना हो गया, 25। तो दूसरे वर्ष उतना ही ब्याज लगेगा, 25 ही तो लगेगा, लेकिन 25 ही लगेगा, लेकिन ये जो ब्याज है इसका भी कितना लगेगा, 4%। अब 25 का अगर 4% निकालोगे बटा 100, तो 25 चौका 100 कैंसिल आ गया, एक आ गया, तो 1 रुपया और एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो टोटल CI आ गया दोस्तों आपका कितना, 25 25 50 कितना दोस्तों, 51। ठीक है, कितना आ गया, 51 आ गया। ठीक है बालक, 51 यूनिट यही कहा गया आपका CI, 51 यूनिट है। ठीक है, 51 यूनिट है। तो अब अगर आपसे देखिए यही 51 यूनिट बराबर कितने दिया गया है रियल में, 97.92 के, तो आपका कितना पूछा गया है और दिया गया है इसका आपका ये जो है कितना यूनिट है, मूलधन 625। तो 625 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के, तो 97.92 बटा कितना 51 गुणे कितना 625, सॉल्व कर दोगे दोस्तों कितना आ गया 1200। अगर आपसे ये पूछा जाता, सिर्फ आपसे दोस्तों ये पूछा जाता क्या, देखिए अगर सिर्फ ये पूछा जाता कि मूलधन बताइए ना, मूलधन कितना बताइए, तो आपका 1200 आंसर हो जाता। लेकिन आपसे क्या पूछ लिया गया, आपसे पूछ लिया गया है उसी धनराशि पर उतने ही वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज होगा दोस्तों 1200 का कितना, 1200 का 4% और 2 वर्ष और बटा दोस्तों कितना 100, 2 जीरो से कट गया। ठीक है, 12 चौक 48 दूना कितना दोस्तों 96, कितना 96 रुपए दोस्तों साधारण ब्याज होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। क्लियर है बालक। तो अगर आपसे मूलधन पूछ लेता तो 1200 आंसर होता, लेकिन आपसे ब्याज पूछ लिया गया दोस्तों कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। ठीक है, एक तो तरीका ए है, और एक तरीका है दोस्तों उसको भी बता दें का। ठीक है, देखिएगा, इसको पहले नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए, हो गया, नोट कर लीजिए। देखिए ये तरीका है दोस्तों, देखिएगा अगर हम साधारण ब्याज वाली बात किया जाए, देखिएगा अगर SI वाली बात किया जाए तो पहले वर्ष 4% लगेगा और दूसरे वर्ष भी 4% लगेगा, और टोटल लगेगा दोस्तों कितना 8% लगेगा। लेकिन CI वाली बात किया जाए, पहले वर्ष 4% लगेगा और दूसरे वर्ष 4% तो लगेगा, लेकिन 4% का भी 4% लगेगा। ठीक है, 4% का भी 4% लगेगा। क्लियर है बालक। तो टोटल हो जाएगा 8, एक आप फार्मूला सुने होंगे, तो 4 4 8 और 4 चौक 16, मतलब 8.16 हो जाए, कितना लगेगा दोस्तों 8 देखिएगा 8.16%। ठीक है बालक, 8.16%। ठीक है, अब जो इतने बराबर, इतने यही 8.61% बराबर कितना होगा, इतना होगा 97.92 और 4% बराबर आपको, सॉरी यहाँ 8% बराबर आपको निकाल लेना है। ठीक है बालक, आपका ऐसे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 8.16% बराबर आपको बराबर कितने हो जाएगा, 97.92 के रियल में। ठीक है, रियल में। तो अब आप 8% बराबर निकाल लेंगे, जो आएगा देखिएगा, बात समझिएगा, 8.16% बराबर कितने के, 97.92 के, तो 8% बराबर दोस्तों कितने के, तो 97.92 बटा कितना, बटा 8.16 और गुणे कितना दोस्तों 8, तो बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 96 के। ठीक है, 96 आ जाएगा। ठीक है बालक, जो चीज़ें ना समझ में आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ऐसे भी लग जाएगा। ठीक है, तो है कि ये वाला जो मेथड किस पर लगाया गया है, आप लोग समझ रहे हो ये वाला मेथड कहाँ लगाया गया है। ही फार्मूला सुने हो, x + y + xy बटा 100 पे। ठीक है, तो 4 + 4 + 4 गुणे 4 बटा 100, 8 और 4 चौक 16, 1.6। लेकिन आपको करना क्या है, जब इस तरह से पूछा जाए कुछ नहीं करना, एक बार गुणा करा, एक बार जोड़ दीजिए 8 हो गया, एक बार गुणा करा दीजिए 4 चौक 16, वही मानी 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, इतना परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है बालक, तो एक क्वेश्चन शायद और है, देख लीजिए। हाँ, ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 का देखते हैं कौन बालक कमेंट करता है।
देखते हैं आप लोग कमेंट नहीं करते, देखते हैं आज कौन कमेंट करता है। ठीक है बालक, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।